क्या हाल चाल है? ठीक हरी नहीं? राम राम। प्रणाम। पहला कुशवाहा ठीक से। आज हम जा रहे हूँ काफो खान। वास्तव में इस काफल के पीछे एक बहुत दर्द भरी कहानी है। वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है? जब भी मई का महीना चलता है, ये काफल का सीजन आ ही जाता है और खेती बाड़ी भी हो जाती है। दोनों का साथ साथी मिलन जैसा होता है। इधर काफल पक जाते हैं, वहाँ खेती बाड़ी का काम आता है। तो एक चिड़िया आती हैं, दो चिड़ियाओं का जोड़ा होता है, उनमें एक एक करके होती हैं वो। काफल पाक को मैन निचक्को कहता है ना। एक चिड़िया कहती है काफल पाक को, तो दूसरी चिड़िया कहती है मैन निचक्को। ठीक है, ये रियल स्टोरी यह है। इसमें उत्तराखंड में बहुत पहले एक गाँव में एक माँ और एक बेटी रहती थी। माँ और बेटी रहती थी, जो मेरी तरह या हमारी तरह बहुत गरीब थे, जो मेहनत मजदूरी करके अपना बच्चों का अपना भरण पोषण करते थे। तो माँ हर रोज़ काफल लाती थी। काफल ला के उनको बाज़ार में बेच आती थी। जो भी पैसे मिलते थे अपनी बेटी के लिए और अपने लिए कुछ न कुछ शाम को खाने को ले आती थी। ठीक है, तो होते 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 एक दिन ऐसा हुआ, उनको हर साल ऐसे इंतज़ार रहता था कि भाई काफलों का सीज़न कब आएगा, क्या होगा, और इस बार हमारे सीज़न में कितने पैसे आएंगे काफलों से करके। तो काफल का सीज़न आया। माँ पहली शाम थोड़े काफल तोड़ के लाई, तो फिर शाम हो गई थी, फिर अगली सुबह फिर गई, तो फिर काफल तोड़ के ले आई। थोड़ा काफल ज़्यादा हो गए, ज़्यादा हुए तो माँ को अर्जेंट कहीं खेत में काम करने जाना था, है ना। खेत में काम करने जाना था, तो उसकी एक छोटी सी बेटी थी, मैंने बहुत, उसकी उम्र ये मान के चलो 2-3 में पढ़ने वाली। और बेटी को कह गई माँ, बेटा जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक आप काफल नहीं खाएंगे। ठीक है, बेटी का मन बहुत ज़्यादा था काफल खाने का, बहुत ज़्यादा था। पर बेटी होते होते, झोपड़ी नुमा उनका घर था, झोपड़ी ही थी, वहीं पर काफल की टोकरी थी, क्योंकि ऊपर से माद में पिरुकल्ले छारी थी ना, मतलब ऐसी झाड़े झुपड़ी थी, वो झाड़े झुपड़ी थी, तो ऊपर से सूर्य की किरणें भी उसी में आ रही थी। गर्मी के दिन थे, गर्मी आजकल मई जून में कितनी गर्मी होती है आपको स्वतः ही पता है। थोड़ा काफल मतलब वो है कि थोड़ा कम जैसे हो गए उन, मतलब हमारा कुमाऊँ में गुनी जो थोड़ा वो है कहने ना, मुझरा गिनी को ना, मतलब थोड़ा कम जैसे हो गए। तो कम हो गए, तो शाम को जब माँ खेत से लौट करके आई, किसी ने बुलाया था, वहाँ काम किया, दिन भर काम करने के बाद जब शाम को माँ अपने घर आई कुटिया में, तो काफल उनको कम जैसे दिखे। उसकी उस बच्ची की माँ को काफल कम जैसे दिखे, कम जैसे दिखे। ये काफल हो भी रहे, देखो ये कम जैसे दिखे। तो भाई होता ही है, जो आदमी दिन भर काम करता है थोड़ा शाम को परेशान और थोड़ा गुस्से में, थोड़ा थकान होती है ना। बहुत दर्द भरी कहानी है। तो उसने देखा यार, उनके यार मैं कल शाम के काफल, आज सुबह काफल, इसने काफल खा दिए, थोड़ा काफल कम थे। तो बच्ची भी वहीं सो रही थी, बच्ची को उसने मार दिया डंडे से, एक डंडे से मारा। बच्ची नींद में थी, तो बच्ची को अनाचक ऐसी चोट लग गई कि बच्ची उसके बाद कभी नहीं उठ पाई। जब कभी नहीं उठ पाई, तो जब बहुत देर में माँ का गुस्सा शांत हुआ, तो इधर उधर से घूम के आई, पानी पी कर के आई, तो उसने बच्ची को हिलाया। बच्ची तब तक पूरी हिल गई थी। बच्ची अपनी माँ को छोड़ करके और ये पूरी दुनिया को छोड़ के चली गई थी। उसके बाद माँ को बहुत बड़ा सदमा हुआ, और माँ को भी पता नहीं था मेरे हाथ से इतना बड़ा पाप हो जाएगा करके, माना इतनी बड़ी मुझे हानि हो जाएगी करके। माँ को भी पता नहीं था कि एक तो ऊपर वाले की, विधाता की लेख भी होती है ना, विधाता की लेख भी होती है इसके साथ। तो होते होते अब बच्ची तो वहीं पड़ी थी, गरीब महिला थी, अब कौन क्या करता। रोते 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 रात हो गई। रात हुई तो माँ को भी हार्ट अटैक आ गया। माँ भी चल बसी। माँ भी चल बसी, तो कहने का मतलब है अब दोनों ख़त्म हो गए। दोनों ख़त्म हुए तो दोनों चल गए। उसके बाद धीरे 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 जैसे सब अपने सिस्टम पे फिर दोबारा लौट के आया, तो एक चिड़िया माँ की, माँ का जो जीवन था, एक
चिड़िया के रूप में चले गया और बेटी का जीवन भी एक चिड़िया के रूप में चले गया। दरअसल वास्तविक बात यह है कि बेटी ने काफल खाए ही नहीं थे, उसको इंतज़ार ये था मेरी माँ आएगी तो मुझे काफल देगी। होते होते बच्चों को होता है ना, आप हमारे घरों में भी बहुत होता है ऐसा, आप देखते होंगे। तो सच्ची बात यह है कि बेटी ने काफल खाए नहीं थे, खाली तैस में आके, माने गुस्सा मूर्खता से शुरू होता है, पश्चाताप में अंत होता है, ये आप सभी को पता है। तो बच्ची भी चलेगी, माँ भी चले गई होते होते। तब से एक कहावत है, काफल पाको मैन नीचा को, माने पता चे पेटी पता है, मतलब पता है बेटे पता है। बेटी जो है चिड़िया है, वो चिड़िया कहती है काफल का सीजन आ गया है और मैंने नहीं चाखा है। तो दूसरी चिड़िया कहती है, जो माँ होती है, वो कहती है मेरे को पता है बेटे, मेरे को पता है, लेकिन उसके बाद मिल नहीं पाते हो, कभी भी नहीं मिल पाते हैं और इसी सीजन में आते हैं। जैसे आजकल वो हमारे उत्तराखंड में देखते हो ना, जो काका पानी पानी करके चील नहीं आता, वो गरुड़ महाराज आते हैं ना, वैसी ही कहानी है वो। अच्छा, ये स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, नंबर 1। नंबर 2, इसके मैं आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट में एकदम साइंटिफिक वो भी बता देता हूँ आपको ना। काफल आजकल खानी चाहिए। नंबर 1, काफल खाने से खून बढ़ता है और खून फिल्टर होता है, और काफल में विटामिन सी भी मिलता है, थोड़ा खट्टा होता है ना, तो विटामिन सी और डी दोनों ही मिलते हैं, लगभग सी ज़्यादा मिलता है इसमें। और उसके बाद खून रक्तचाप में बहुत अच्छा होता है, और हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, कई चीज़ों के लिए वो होता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है काफल। आप लोगों को भी खाना चाहिए काफल। उत्तराखंड के केवल पहाड़ी एरिया में होता है, केवल पहाड़ी एरिया में होता है। तो आप भी आइए, काफल खाइए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। आप अपना और अपने कारोबार का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।